कि आसमान की ओर मुंह करके जो थूकेगा वो थूक उसके ही अपने चेहरे पर पड़ेगा। आप अपने बेटा बेटी की शादी जो है दलितों में कीजिए। राजनीति से उन लोगों उनका प्रवेश हुआ है ना, पिछड़ाबाद की ही देन है, तो उनकी राजनीति ही है, जातिवादी राजनीति है। लालू यादव ने भी कभी कुछ कहा था, बड़ा विवादित बयान दिया था है ना, जिसका प्रायश्चित अभी उनको करना पड़ रहा है ना, पप्पू सिंह के पास। पप्पू सिंह की कृपा से जीते हैं भाई। कलाधर मंडल इतना विधायक है तो कहीं ना कहीं से उनकी भी अपनी एक सियासत चमकाने की बात रही होगी। राजनीति में बिना कहीं ना कहीं तेजस्वी किनारे हो जाएंगे, तेज प्रताप आगे हो जाएगा। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो सुबह सुबह तमाम दर्शकों को हम लोग आज मकर संक्रांति का महाभोज भी है, उसकी बधाई भी देंगे। और बिहार की सियासत में भी इस महाभोज के बाद कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन देखिए, दो तीन अहम खबर है, उसको हम जल्दी जल्दी से बताएंगे और उस पर सब चर्चा भी करेंगे। एक तो पप्पू यादव ने फिर से एक सियासी जो है बयान दे दिया है, उस पर बातचीत किया जाएगा। लालू यादव को लेकर चर्चाएं हैं कि आज तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंच सकते हैं, तो उस पर बातचीत करेंगे। और सम्राट चौधरी को लोग भविष्य का नेता मान रहे हैं, कैसे, तो उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले जो बात है, जो सवाल है, यही है कि पप्पू यादव लगातार उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? कल उन्होंने बोल दिया, पहले तो गिरिराज सिंह के बारे में बोला, सुअर वाला जो बात चला, वो खबरें भी चली लगातार, लेकिन कल उन्होंने एक ताजा बयान ये दे दिया कि राजपूत भूमिहार के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, अपनी बेटियों की शादी दलित से करे। हाँ, पप्पू यादव का यह बयान आया, खूब चल रहा है ना, सोशल मीडिया में जो है इसकी खूब हो रही है आलोचना। जो लोग यूजर्स लोग जो है वह देखे हैं तो उन लोगों ने भी इस पर बड़ा कटाक्ष किया, कहा ठीक है, आप इसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए, आप अपने बेटा बेटी की शादी जो है दलितों में कीजिए कि हाँ। तो उन्होंने, अब सवाल है कि पप्पू यादव इस प्रकार का उटपटांग बयान क्यों दे रहे हैं, है ना। इसके पीछे पप्पू यादव देख रहे हैं कि अभी सियासत में जो जिस राजनीति से उनका प्रवेश हुआ है ना, पिछड़ाबाद की ही देन है। लालू प्रसाद जी का जो जब पिछड़ाबाद उभरा था तभी जो है उनका जो है यह शुरू हुआ था खेला, राजनीति में आए। पहली बार सिंहेश्वर से निर्दलीय जीते थे, है ना, उसके बाद लालू प्रसाद जी के साथ सट गए। तो उनकी राजनीति ही है जातिवादी राजनीति। चुनाव से पहले उनको सवर्ण का वोट चाहिए था, तो गिरिराज सिंह को कहते थे, क्या कहते थे, उनके बारे में जो है कसीदा कस रहे थे, है ना, भूमिहार समाज के हैं, भूमिहार समाज को जो है कोई आलोचना नहीं करना चाहते हैं। तो आज जो है गिरिराज सिंह कहाँ है? जैसे उसी समाज से ना है भाई। हाँ, उन पर मतलब विवादित बयान एक तरह का, मतलब पोस्ट उन पर विवादित बयान दे दिया कि सुअर है, कीचड़ में लौटते हैं, लौटते रहिए, इस तरह का बयान। और कल जो है उन्होंने फिर दे दिया कि राजपूत भूमिहार जो है अपनी बेटियों का ब्याह दलितों से करे। बताइए, इस तरह का जो है वो समाज सुधारने का काम जो है कर रहे हैं, उटपटांग बयान का देना, है ना। आज खिंचाई कर दिया लोग, बीजेपी की भी प्रवक्ता नीरज कुमार ने पप्पू यादव की खिंचाई कर दी ना, कि आसमान की ओर मुंह करके जो थूकेगा वो थूक उसके ही अपने चेहरे पर पड़ेगा। गिरिराज सिंह का व्यक्तित्व और पप्पू यादव का व्यक्तित्व जमीन आसमान का अंतर है ना। तो बड़ा बयान कटाक्ष तो कर ही दिया, फिर भी जो उनका एक बयान आ गया है, बताइए, खुद तो ठीक है, अपनी शादी कहाँ किए नहीं किए इससे क्या लेना देना है उससे। तो लेकिन यह इस तरह का मामला उठाना, अब देख रहे हैं लगातार चोट कर रहे हैं।
समाज में मतलब इस तरह का हाँ, वो बताया ना कि वही पिछड़ावाद की राजनीति जो देख रहे हैं कि अब लालू प्रसाद, तेजस्वी सब चुप हो गए हैं, तो हम जो है उभरे यादव नेता के रूप में, है ना। और सर शादी की इसीलिए बात है तो मतलब इसीलिए जो है वो इस सब तरह की उटपटांग बातें जो है, खास करके देखिए भूमिहार जाति के खिलाफ में ज्यादा काहे बोलते हैं, सबसे एग्रेसिव जाति है, बिल्कुल उसको उकसा रहे हैं। लालू यादव ने भी कभी कुछ कहा था, बड़ा विवादित बयान दिया था, है ना, जिसका प्रायश्चित अभी उनको करना पड़ रहा है, बुरा बाल साफ करो वाला आया था ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका प्रायश्चित कर रहे हैं। इधर चुनाव से पहले उनके विधायक कुछ नेता इस तरह का बयान दे दिए थे, तो उसका क्या प्रतिफल होता है सो देख रहे हैं ना। बिल्कुल नतीजा बता रहा है, चुनाव नतीजा। तो पप्पू यादव को पता नहीं है कि अगर हम जो है किस तरह की राजनीति किए, जातिवादी राजनीति किए और एक जाति विशेष को उकसाने की कोशिश किए, है ना, तो उसका प्रतिफल क्या होता है, नतीजा क्या होता है सियासत में। लेकिन यहाँ तो ये कहेंगे फिर कि हम तो जाति मिटाना चाहते हैं शादी। अरे भाई, तो जाति मिटाना चाहते थे यूजर्स जो है, सही ने कहा, शुरुआत कीजिए ना, पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए, कर लीजिए तब ना। हाँ ये बात तो है। इसके लिए आप अभियान चलाइए, हम जाति विहीन समाज बनाएंगे। और सर शादियां तो हो ही रही हैं, अंतरजातीय शादियां खूब हो रही है, जरूर तब शादी इन दोनों कास्टों में भी होता होगा। देखिए होती ही है, अंतरजातीय शादियां तो हो ही रही है। इसमें मुहिम चलाने की और मतलब इसमें बयान देने का तो कोई बहुत तूल देने का ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कहीं कोई लिखा हुआ है संवैधानिक तौर पर कि वो अपनी जाति में ही लोग विवाह करें, ऐसे कोई प्रावधान तो है नहीं। अपने श्रद्धा से लोग अपने परंपरा के अनुसार, अभी तक जो परंपरा है, भारतीय परंपरा, चाहे हिंदू जाति की जो परंपरा है, चाहे किसी भी जाति में, इस्लाम में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है। पप्पू यादव को इतना ज्ञान होना चाहिए। क्रिश्चियन में भी लोग जो है ना, जिस तरह क्रिश्चियन में भी कई है ना भाई, कैथोलिक है, वो प्रोटेस्टेंट है ना। हाँ तो चलिए, इस तरह के विवाद में जो है, इस तरह का विवाद नहीं करना, विवादित बयान पप्पू यादव को नहीं देना चाहिए। जो सियासत चमकाना चाह रहे हैं, धीरे धीरे उनकी सियासत जो है धूमिल हो जाएगी। अब जीते जो है पूर्णिया में गए थे ना पप्पू सिंह के पास, पप्पू सिंह की कृपा से जीते हैं भाई। उनकी जो जीत हुई है उसमें तो पप्पू सिंह की भी कहीं ना कहीं से भूमिका रही है। कि गए थे प्रणाम पाती करके वहां से आशीर्वाद लेने गए थे, तो पप्पू यादव फिर बाद में विवाद भी हो गया था दोनों में, जुबानी जंग भी हो गया था। पप्पू यादव बराबर इस तरह का बयान देकर अब बोलने की सियासत में चमकना चाह रहे हैं। सर एक तस्वीर है, उसकी भी चर्चा इस वक्त हो रही है, हम चाहेंगे कि वो तस्वीर यहाँ दिखाया जाए। सर ये तस्वीर है कलाधर मंडल की। कलाधर मंडल जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर रुपौली से चुनाव जीते हैं और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से तो मुलाकात हुई है इनकी, लेकिन साथ साथ सम्राट चौधरी से भी मिलने आए, फोटो डाली है उन्होंने मतलब फेसबुक पे अपने। तो मतलब जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, गृह मंत्री से अपने क्षेत्र के विकास के बारे में क्या बातचीत करने आए होंगे? देखिए, गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, इसमें तो दो मत नहीं। तो कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए उनसे जो है मांग की जा सकती है। कलाधर मंडल का यह विश्वास होगा, है ना। तो उससे क्योंकि मिलते हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो क्षेत्र में विकास की बातें भी कर सकते हैं क्षेत्र में, इसमें कहीं से कुछ ये नहीं है। लेकिन अपन क्या कहता है, और मंत्री हैं, उनके अपने भी मंत्री हैं, जदयू के कई मंत्री हैं, इनके पास कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए तो अशोक चौधरी के पास ग्रामीण कार्य मंत्री है। उसके बाद श्रवण कुमार जो है वह जो है ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगर तो इन लोगों के पास उनको जाना चाहिए था, विकास की बातें कर रहे हैं। कुछ विकास अगर क्षेत्र में चाहिए तो जदयू में और के पास वो विभाग है। हाँ
पीएचईडी मंत्री हैं, पेयजल की समस्या ये सब के जो होगा तो मतलब लोजपा के मंत्री हैं। लोजपा के मंत्री हैं संजय सिंह, लेकिन सम्राट चौधरी के पास ही गए। इसमें इसके बाद से एक सियासत उभर गई है। कलाधर मंडल जीते थे अच्छा वोट से, है ना। बीमा भारती को उन्होंने हराया। कलाधर मंडल को 1,24,826 वोट आया था, जदयू के कैंडिडेट थे। और आरजेडी की बीमा भारती को 51,254 वोट आया जी। तो जीत तो इनकी बड़ा शानदार हुई रुपौली से, जबकि बीमा भारती पहले जदयू में ही थी। विश्वास मत के समय इधर से उधर जो की चली गई राजद से उनको खड़ा कर दिया पूर्णिया के संसदीय क्षेत्र से, और वहां से हार गई, बुरी तरह हार गई। लोकसभा भी हार गई, फिर यहाँ विधायक भी हार गई, उपचुनाव में भी हार गई, चुनाव में भी हार गई थी। हाँ, तो इसलिए कलाधर मंडल जो वहां गए हैं, तो कलाधर मंडल इतना विधायक है तो कहीं ना कहीं से उनकी भी अपनी एक सियासत चमकाने की बात रही होगी। और पिछड़ावाद की राजनीति भी चाहते हैं चमकाना। और सम्राट चौधरी से आशीर्वाद लेने गए होंगे। और दूसरी बात है कि जो कयासबाजी चल रही है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, हाँ, इसमें भी लोग भविष्य देख रहा है कि सम्राट चौधरी भी तो उसके एक प्रबल दावेदार हैं। तो पहले ही से अपना गोटी जो है, जदयू के लोग भी मतलब सम्राट में भविष्य देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, अब तो साफ है। चलिए, तो ये बड़ी मतलब बड़ा एंगल है कि भाई जदयू के लोग भी, जदयू के विधायक भी सम्राट में मतलब अपने आप को भविष्य देख रहे हैं, नेतृत्व देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आज जो पूरा सियासी केंद्र जो है जहां पर होने वाला है, पूरा हलचल बिहार की राजनीति में जहां से होने वाली है, वो है तेज प्रताप आवास 26M स्टैंड रोड। क्या लालू यादव पहुंचेंगे? देखिए, तेज प्रताप ने तो सबको न्योता दे दिया, न्योता तो दे दी, एनडीए के तमाम नेताओं को दिया ही, और अपने पिता को भी दिया, अपनी बहनों को भी दिया, और अब जो चर्चा है कि अपने भाई को भी उन्होंने दिया। उन्होंने ही स्वीकारा था, बोले कल जो है मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के यहाँ चूरा दही भोज का आयोजन किया गया था, उसमें शामिल हुए थे। तो पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, जब सवाल किया कि भाई आप तेजस्वी यादव को न्योता दिए, तो पहले तो गुस्सा गए, बाद में कहे कि हाँ हम दे देंगे। तो अब तेजस्वी यादव को भी न्योता दिए, जो है हिसाब। अगर न्योता देते हैं और तेजस्वी यादव भी शामिल होते हैं तो एक सियासत का नया रंग हो जाएगा। और दूसरी बात है कि लालू यादव को तो दिल्ली जाके दिए मीसा भारती के आवास पर न्योता। लालू यादव कल्ले होके पहुंच गए, है ना, पटना जी। तो यह भी संभावना जताई जा रही है कि लालू प्रसाद जी वहां शामिल हो सकते हैं। अगर शामिल होते हैं तो सियासत में नया रंग आएगा। हाँ, एनडीए के नेताओं के साथ लालू यादव की, खास करके भाजपा नेताओं, है ना, क्योंकि विजय सिन्हा कहे हैं कि भाई अब जब जाएंगे ही जाएंगे। कई नेता बोले हैं कि हम जाएंगे, कई नेता बोले हैं कि जाएंगे। तो अगर सब जाते हैं और लालू प्रसाद जी भी आते हैं, साधु यादव भी आ जाते हैं, साधु यादव भी है, उनको भी न्योता दिए है, सुभाष यादव को भी दिए है, सबको, प्रभुनाथ यादव को भी दिए है, अपने तमाम जो तीनों मामा है तीनों को भी न्योता दिए हैं, जाके घर जाके दिए हैं। तो अब देखना है कि परिवार में एकजुटता होती है इसी बहाने, या फिर तेजस्वी यादव जो है दूरी बनाकर रखने की ही कोशिश करते हैं। अगर लालू और मीसा भारती, राबड़ी देवी पहुंच जाते हैं, तेजस्वी नहीं पहुंचते हैं, तो ये मतलब कह सकते हैं कि जेजेडी जो है राजद का रूप ले सकती है, ले लेगी। लालू यादव अगर पहुंच गए तो बड़ी खबर हो जाएगी राजनीति में। बिना तो कहीं न कहीं तेजस्वी किनारे हो जाएंगे, तेज प्रताप आगे हो जाएगा। आशीर्वाद मतलब लालू का मिल गया, वास्तविक राजद की तरफ जेजेडी बढ़ जाएगा। अगर चले आए लालू जी तो सियासत का रंग दूसरा हो जाएगा। आरजेडी की भी
राजनीति दूसरी हो जाएगी, तेजस्वी किनारे पड़ जाएंगे, तेजस्वी अलग अकेला हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएगा। चलिए, तो देखिए आज का जो दिन है बिहार के राजनीति में बहुत कुछ जो है इतिहास लिखने वाला दिन है। देखिए अब इतिहास में क्या लिखाता है, क्या लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ तेज प्रताप यादव के आवास पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, निशा भारती पहुंचती हैं, क्या तस्वीरें वहां से निकल कर आएंगी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे। लगातार ग्राउंड में हमारी मौजूदगी, और आज देखिए कई जगह पर जो है कार्यक्रम है। जनता दल यूनाइटेड का भी जो ऑफिशियल जो कार्यक्रम है चूड़ा दही का, वो रत्नेश सदा के आवास पर होना है, भाजपा का कार्यक्रम होना है, कई जगहों पर आज जो है चूड़ा दही का कार्यक्रम है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हलचल रहेगी आज तेज प्रताप यादव के आवास पर रहेगी, और वहां से लगातार खबरें अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।